जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का भाग संख्या 61 और दोहा संख्या 70 तक पढ़ेंगे। इस भाग में नारद जी पार्वती माता को शंकर जी के लिए तपस्या करने की सलाह दे रहे हैं। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माहि, एहि कह शिव तजि दूसर नाहि। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही अन्न कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि आशीष। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी हिमाचल राजा को, मैना को और पार्वती जी को समझा रहे हैं कि गंगाजल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं। यानी ये पता चले कि यह शराब गंगाजल से बनी हुई है। फिर भी जो साधु संत होते हैं वो समझते हैं कि शराब तो शराब ही है, गंगाजल से बनने से भी उसके दोष कम नहीं हो जाते हैं। ऐसा जानकर संत लोग कभी भी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश करने से यानी तपस्या करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें आशुतोष कहा जाता है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। जय श्री राम बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के साथ।